जो अपराध भगत कर कर राम रोष पावक सोजर। भगवान अपना तो अपराध सहन कर लेते हैं, वक्त का अपराध सहन नहीं करते। बहुत बुरा लगा भगवान को। ध्रुव जी के अंदर प्रेरणा दी। ध्रुव जी वहां से वापस चले गए और जाकर के अपनी माँ सुनीति के चरणों में रोए, माँ आज मैं पिता की गोद में बैठने गया तो छोटी माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तू इस पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। छोटा बालक 5 वर्ष का माँ से बड़े सरल स्वभाव से कहा, माँ मेरे पिताजी ने मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं बिठाया। माँ ने सीधा सीधा जवाब दे दिया, बेटा कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं। यदि तुझे जीवन में सुख मिलना है, यदि तुझे सुखी रहना है, तुझे खुशहाल जिंदगी जीना है तो छोड़ दे दुनिया वाले पिताओं को, परम पिता परमात्मा की गोद में तू बैठ जा। मेरा गर्भ भी धन्य हो जाएगा, मैंने तुझे जन्म दिया है, मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो बोल दिया। बस ध्रुव जी को ये बात ऐसी लगी, माँ ने उपदेश कर दिया, परमपिता परमात्मा की गोद में बैठो जाकर। माँ के चरण स्पर्श करके ध्रुव जी वन को निकल गए। गुरु किसी को बनाया नहीं, ज्ञान कैसे मिलेगा? नारद जी मिल गए। नारद जी तो तुरंत मिल जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता, तुरंत आए। और जब नारद जी मिले तो चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक कितना संस्कारवान है, संत को देखते ही चरणों में गिर गया। तो नारद जी ने जान लिया कोई होनहार बालक है। नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? पूछ लिया। ध्रुव जी ने कहा कि मैं परमपिता परमात्मा की गोद में बैठने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, परमपिता को देखा है? बोले देखा तो नहीं। बोले गुरु बनाया किसी को? बोले गुरु तो किसी को नहीं बनाया, तो भगवान कैसे मिलेंगे? ध्रुव जी ने कहा, तुम कौन हो? बोले मैं नारद हूं। नारद जी ने कहा, बेटा वन में जाएगा, चीता शेर खा जाएंगे, घर लौट जा। ध्रुव जी ने कहा, तुम नारद जी नहीं हो सकते हो। यदि नारद होते तो घर जाने को नहीं बोलते। जिसको नारद मिले उसको तो नारायण मिले। यदि आप नारद हैं तो मुझे भगवान से मिलाइए। तुरंत मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दे दिया मैंने। जाओ वन में। लगी छूटे ना अब तो सनम, चाहे चाहे जिया तेरी कसम। लगी छूटे ना अब तो सनम, चाहे चाहे जिया तेरी कसम। लगी छूटे ना अब तो सनम। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लागी छूटे ना होए होए, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे चाहे जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना तेरी कसम।
लागी छूटे ना, होए लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे चाहे जिया तेरी कसम। ओ लागी छूटे ना, अब तो सनम लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे चाहे जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना तेरी कसम, लागी छूटे ना तेरी कसम, लागी छूटे ना तेरी कसम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्रुव जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया। ध्रुव जी ने 6 महीने तक तपस्या की। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को दिया और वह मंत्र लेकर के ध्रुव जी ने कलकन निनादनी पावनी यमुना जी के किनारे मधुवन में जाकर के तपस्या की भगवान की। तत्र गच्छात भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। व्रज में तो भगवान का वास है, ठाकुर जी विराजमान है। तू यमुना स्नान करना और तू बांके बिहारी जी का चिंतन करना, तुझे भगवान का दर्शन होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना। मंत्र दे दिया। ध्रुव जी ने जाकर तप किया और ऐसा तप किया, ऐसा तप किया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जी की तपस्या को देखा तो देवताओं को बड़ी घबराहट हुई। इंद्र तो बहुत ही डर गया, पता नहीं क्या मांगेगा। इंद्र तो इतना डर जाता है बहुत ही ज्यादा, उसको लगता है मेरा सिंहासन गया। भगवान से कहा जल्दी जाओ, कोई भगत पैदा हो गया, तपस्या कर रहा है, हम सब लोग हैरान हैं। ध्रुव जी ने तो भोजन किया नहीं, वन में भोजन कहाँ। 1 महीने तक कंदमूल फल खाए, दूसरे महीने में वो भी छोड़ दिए। सूखे पत्ते खाए, वो भी छोड़ दिए। जल पिया, वो भी छोड़ दिया। श्वास का सेवन किया, वो भी छोड़ दिया। 6वें महीने में भगवान को आना पड़ा। बोलिए नारायण भगवान की। और देखो भागवत जी में लिखा है कि ध्रुव जी को भगवान दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव जी का दर्शन करने आए। ऐसा बालक भगवान ने आकर के ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी नेत्र बंद किए थे, भगवान ने बार बार जगाया, अरे भाई जागो जागो, मैं आ गया। आंख नहीं खोली तो जो ध्रुव जी चिंतन कर रहे थे भगवान के श्याम शरीर का, सुंदर विग्रह का, वह भगवान ने अपने स्वरूप को गायब कर दिया। अब हड़बड़ा की आंखें खुली ध्रुव जी की, और जैसे ही आंख खुली सामने देखा 4 भुजा वाले खड़े हैं। अब 5 वर्ष का बालक स्तुति क्या करे, संस्कृत में तुम्हारी स्तुति करनी पड़ेगी। मैं संस्कृत पढ़ा नहीं, मैं तो यहाँ आ गया, पढ़ाई तो की नहीं। हाँ 5 वर्ष का हुआ हूँ तो मेरी माता मुझे झोंपड़ी में बैठ के मुझे पढ़ाती थी, अ आ इ ई उ ऊ, बस वही पढ़ा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं जानता। तो भगवान ने कहा तू उसी को पढ़ के सुना दे, उसी में से जिन जिन शब्दों से, जिन जिन अक्षरों से मेरी स्तुति बनेगी मैं स्वयं बना लूंगा। भगवान खुश हो गए। जैसे ही भगवान ने कपोल से शंख लगाया, वैसे ही ध्रुव जी ने बड़े सुंदर व्याकरण की भाषा में स्तुति की, बहुत सुंदर। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास हस्तचरण श्रवण तुगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान को खुश किया। प्रभु मेरे अंदर सोई हुई, मेरे अंदर तो ज्ञान ही नहीं था, परंतु आपने मेरे अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित कर दिया।
सुसुप्त वाणी को जगा दिया और मैंने आपका दर्शन कर लिया, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार से ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी को भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, अनपायनी भक्ति का वरदान मांग लिया। भगवान ने अपनी तरफ से ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। वेदा हम ते विविशतम हृदयराजन्य बालका तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरावपि शुभ्रता। हे बालक, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं अपने मन से तुझे एक आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं। मैं तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करता हूं, ऐसा दिव्य ध्रुव लोक जिसकी सप्त ऋषि भी परिक्रमा करते हैं। आशीर्वाद दे दिया ध्रुव जी को, वहां से भक्ति का वरदान दिया और वापस ध्रुव जी आए, बहुत समय तक राज्य किया। ध्यान देना, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक अंग नाम के राजा हुए, बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनके यहाँ बेन नाम का पुत्र पैदा हुआ। बेन बड़ा दुष्ट था, ब्राह्मणों ने इसको श्राप दे करके इसे मार दिया और बेन की जंघा का मंथन किया तो वहां से निषाद पैदा हुए। बेन की भुजा का मंथन किया तो वहां से साक्षात नारायण भगवान के जो अंश थे वो पृथु भगवान प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु ने इस धरती पर राज किया और बड़े सुंदर ढंग से राज किया और इसलिए इसको हम लोग पृथ्वी कहते हैं। सुंदर औषधियों का दोहन किया, स्वयंभू मनु का बछड़ा बना करके पृथ्वी में से सुंदर औषधियों को निकाला, धर्म की स्थापना की, लोगों को धार्मिक बनाया। तो इस प्रकार से ये बेन और पृथु के चरित्र का वर्णन किया सुखदेव जी ने। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन वरी नाम के राजा हुए। प्राचीन वरी को नारद जी ने बड़ा सुंदर पुरंजन की कथा को सुनाया। पुरंजन जीवात्मा है। पुरंजनी की कथा बड़ी दिव्य कथा है भागवत जी में। मैं थोड़ा सा आपको सूक्ष्म में बता देती हूँ। एक पुरंजन नाम का राजा है, ध्यान देना। उसका एक मित्र है अभिज्ञात, उसका नाम है। पुरंजन जीवात्मा है और अभिज्ञात परमात्मा है। दोनों मित्र में बड़ा प्रेम है। अभिज्ञात ने अपने पुरंजन मित्र से कहा, भैया, एक दिन पुरंजन ने कहा कि मेरा मन हो रहा है मैं किसी नगर में जाऊं, किसी शहर में जाऊं, सब कुछ देख के आऊं। तो अभिज्ञात ने कहा कि जाओ, चले जाओ, लेकिन जल्दी आना। ध्यान देना, परमात्मा हमें संसार में भेजता है तो कहता है कि जाना, लेकिन विषयों में मत उलझ जाना, लौट के जल्दी आ जाना। परंतु वह पुरंजन आता है तो एक 9 द्वार की नगरी है, उसमें प्रवेश करता है। 9 द्वार की नगरी क्या है, मैं आपको संक्षिप्त बता देती हूँ। 9 द्वार की नगरी ये शरीर है। गीता में लिखा है 9 द्वार की नगरी शरीर है। तो इसमें वो पुरंजन चला जाता है। पुरंजन जीवात्मा, शरीर में जीवात्मा फंस जाता है जाकर। वहां क्या है, पुरंजनी मिलती है, एक सुंदर स्त्री का दर्शन होता है और उसके साथ ये विवाह कर लेता है। और विवाह करने के बाद उसने जो अभिज्ञात ने कहा था जल्दी आना, ये लौट के नहीं गया। वो स्त्री ऐसी है कि एक सर्प है, वो उसके 5 फड़ हैं, वो उस स्त्री की रक्षा कर रहा है। ध्यान देना। और उसके पास ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये जीवात्मा परमात्मा की कथा है। ये 5 फण का जो सर्प है वो क्या है, 5 प्राण। हम लोग जब सो जाते हैं तो उसके बाद भी हमारी जो श्वास चलती है, तो जो हमारा प्राण चलता है, प्राण 5 प्राण जो होते हैं, उसमें से सोने के बाद भी वो 5 प्राण हमारी रक्षा करते हैं। तो पुरंजनी में जाकर के वो फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो एक दिन चंडवेग नाम के राजा की मदद को लेकर के एक जरा नाम की सुंदरी आती है और इस पर आक्रमण करती है।
350 गंधर्वियों को लेकर के 350 गंधर्वों को लेकर के आती है। 350, 350, 700, 350 रात, 350 दिन होते हैं साल में। उन गंधर्वियों की सहायता से आज उसने आक्रमण किया पुरंजन पर। कहने का मतलब पुरंजनी में फंस करके पुरंजन ने अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया, अपने आप को भी नष्ट कर दिया। यानी जीवात्मा आकर के विषयों में ऐसा फंसा कि उसकी बुद्धि विषयों में इतनी फंस गई कि वो धीमे धीमे दिन रात कब निकल गए उसको पता नहीं चला। तब तक जरा देवी आ गई। जरा का मतलब बुढ़ापा। और जैसे ही बुढ़ापा आ गया उसको पता नहीं चला, और बुढ़ापा आते आते वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और जब वो पुरंजन मर जाता है तो मरने के बाद में पुरंजनी की याद में वो मरता है, स्त्री की याद में। तो दूसरे जन्म में वो स्त्री बन जाता है। ध्यान देना। एक राजा के साथ उसका विवाह होता है। राजा एक सेना को लेके जाता है, एक देश पर आक्रमण करता है, सारी सेना मर जाती है। तो जब उसकी रानी सती होने के लिए जाती है, उसी समय जो वो अभिज्ञात नाम का मित्र है वो आ जाता है और पुरंजन को समझाता है कि तू पुरंजनी नहीं है, तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूँ, तू जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूँ। ये सारा संसार में विषय और विकारों से भरा हुआ ये जो तेरी बुद्धि तेरी देहात्मा में फंस गई है, इसको दूर कर दे और भगवान का चिंतन कर। तो अभिज्ञात उसको समझाता है। उसके बाद पुरंजन को ज्ञान पैदा हो जाता है। तो इस कथा को नारद जी ने प्राचीन वर्य को सुनाया। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। श्री शुकोवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित पंचम स्कंद में ऋषभदेव भगवान, ऋषभदेव के 100 पुत्र पैदा हुए। इनमें सबसे बड़े भरत जी थे। और देखो 3 भरत हुए हमारे देश में। एक तो जड़ भरत, एक राम जी के भैया भरत, एक शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत। और 3 भरतों के नाम के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो यहाँ पर जड़ भरत जी महाराज, इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद एक दिन बैठे थे, एक हिरणी निकली, शेर ने गर्जना की, हिरणी डर गई। ऐसे ऐसे कथा आती है भागवत जी में। तो हिरणी गर्भ धारण किए थी, उसका गर्भ योनि से हट गया और उसका बच्चा पानी में बह गया। संत ने अपनी पूजा पाठ छोड़ करके उस बच्चे को उठाया और कंबल से पोंछा, उसको गर्म किया, सेका और उसको लालन पालन करके आश्रम पर रख लिया। उस हिरणी के बच्चे से उनका प्रेम हो गया। इतना प्रेम हुआ कि अंतिम समय में हिरणी के विरह में ही प्राण दे दिए। तो दूसरे जन्म में वो हिरणा बन गई। मृग के विरह में प्राण दे दिए। देखो अंत में जिसकी याद होती है, दूसरे जन्म में शरीर वही लेना पड़ता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह। एक मृग में आसक्ति होने के कारण भरत जी को दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा। तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनका प्रेम सब जगह बटा हुआ है, उनका क्या हाल होगा, मुझे तो यही चिंता है। इसलिए भज गोविंदम भगवान का स्मरण करो। तो यहाँ पर भरत जी मृग बने और मृग बन करके उनको ज्ञान उनका नष्ट नहीं हुआ। भरत जी का हिरण्य के शरीर में उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद शरीर छूट गया। दूसरे जन्म में जड़ भरत बने। एक रहुगढ़ नाम का राजा, इसको भरत जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया।
रहुगढ़ के गुरु थे कपिल देव, आश्रम पर रहते। रहुगढ़ राजा था, पालकी में बैठकर जाता गुरुजी के पास ज्ञान लेने के लिए। एक दिन जा रहा था राजा, 4 कहार पालकी को ले जा रहे थे, उसमें से एक कहार थक गया। तो जब पालकी ढोने वाला थक गया तो रहुगढ़ ने कहा क्यों नहीं चलते हो? 3 लोगों ने कहा एक आदमी थक गया, अब 3 कैसे ले जाएं? तो राजा ने कहा कोई हट्टा कट्टा मिल जाए उसको लगा लो। तब तक भरत जी दिखाई दे गए, भरत जी को लगा लिया। और जैसे ही भरत जी को पालकी के नीचे लगाया, उसी समय भरत जी ने रहुगढ़ को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। कितना सुंदर ज्ञान दिया। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग वन्द्यः, आराधनम भगवती मानो, मृगो भवम मृग संगादतार्थ। राजा ने जब कहा, पालकी को ले जाने लगे भरत जी, तो राजा ने कहा अरे देखने में तो बड़ा हट्टा कट्टा है, धीमे क्यों चल रहा है, ठीक चल। उसी समय भरत जी ने जान लिया ये राजा है, लेकिन इसके अंदर का ज्ञान खत्म नहीं हुआ। और ये जिस पद पर बैठा है, यदि इस पद पर इसको ज्ञान नहीं मिलेगा तो अहंकार के वशीभूत होकर के, विषयों में फंस करके ये बर्बाद हो जाएगा। एक संत का यही कार्य है, एक अज्ञानी व्यक्ति के अंदर ज्ञान पैदा करना। आज मैं इसको सुंदर ज्ञान देता हूँ, बस वहीं पर भरत जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। और जब सुंदर ज्ञान दिया तो वो भरत की बात को सुन करके राजा को ज्ञान पैदा हो गया। 28 नरकों का दर्शन कराया भरत जी ने। कोई इंसान जब अच्छा काम करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, बुरा काम करता है तो नरक मिलता है। लेकिन जो भजन करता है ना उसे स्वर्ग मिलता है ना उसे नरक मिलता है। जो भजन करता है उसे तो भगवान मिलता है, ठाकुर जी मिलते हैं उसको। तो इसलिए भजन करो। क्यों चिंता में पड़े हो स्वर्ग की नरक की चिंता छोड़ो ठाकुर जी के ऊपर। तुम तो भज गोविंदम, भगवान का भजन करो। इसमें अजामिल की कथा सुनाई, 6वें स्कंद में ये कथा आती है, बहुत सुंदर। कान्यकुब्जे दुजय कश्चित दासी पतिर्जामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं, बहुत प्रकांड विद्वान ब्राह्मण, बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण। परंतु एक बार एक वेश्या के संग को पाकर वो ब्राह्मण, उन्होंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया। घर में वेश्या को लाके रख दिया और अपनी ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। एक दिन संतों की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई तो अजामिल के घर संत आए। और जैसे ही संतों का आगमन हुआ तो अजामिल तो घर पे नहीं था, वेश्या थी। संतों ने कहा बेटी ये अजामिल ब्राह्मण का घर है। तो वेश्या ने बड़े भाव से संतों का पूजन किया, आसन दिया और कहा महाराज है तो ब्राह्मण का घर, लेकिन अब वो ब्राह्मण नहीं रहा है, वो राक्षस बन गया है। जब ब्राह्मण के घर में वेश्या आके रहने लग जाएगी तो उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया। अब जब पूजा पाठ करके वो पैसा लाता है तो वो कथा बथा करके लाता है, तो उसकी वेश्या बोलती है 1.25 रुपए से काम नहीं चलेगा, डकैती डाल के लाओ, चोरी करके लाओ, लूट के लाओ, ज्यादा चाहिए। उसको खुश करने के लिए वह ब्राह्मण डाकू बन गया, लुटेरा बन गया। तो धीमे धीमे उसने सांप संस्कार शून्य हो गया। रामायण गीता भागवत पढ़ता था। एक दिन वेश्या ने कहा ये सब क्या ड्रामा है, क्यों पढ़ते हो, क्या है ये? अरे बोले ये रामायण है, ये गीता है, भागवत है, हम ब्राह्मण हैं, हम पढ़ते हैं। वेश्या ने कहा ये सब नदी में बहा के आओ, यदि इनको रखोगे तो मैं घर में नहीं रहूंगी। तो उस वेश्या के चक्कर में पढ़कर उसने सब धार्मिक पुस्तकों को नदी में बहा दिया। लेकिन उसके ऊपर भी एक दिन संतों की कृपा हो गई। एक दिन संत आए
तो संतों ने जब पूछा तो वेश्या ने अपने यहाँ रख लिया, भोजन के लिए सूखा आटा दाल दे दिया। संतों ने भोजन बना लिया, भंडारा पा लिया और उसको देखा कि वेश्या के गर्भ है, इसके पेट में बच्चा है। तो संतों ने कहा, बेटी एक बात है, तुमने मुझे भोजन कराया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे गर्भ से बालक पैदा होगा तो तुम उसका नाम नारायण रख लेना। उसने उसका नाम नारायण रखा और उसका नाम नारायण रखने के कारण अजामिल उसे इतना प्रेम करता था, क्योंकि वो वैश्या का पुत्र था, वैश्या को भी प्रेम करता था। तो उस पुत्र का नाम बार बार नारायण 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 कहने से भगवान के दूत उस पापी को लेने भी आ गए और अजामिल को भगवान का धाम प्राप्त हो गया। बोलिए नारायण भगवान। तो इस प्रकार से अजामिल का उद्धार हुआ। ये 6वें स्कंद की कथा आपको सुनाई। श्री शुकोवाच सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब 7वें स्कंद में जहां पर आपको बताया था कि हिरण्याक्ष को मारा भगवान ने 12 बनकर और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह बनकर आए। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र पैदा हुए और उसमें सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे। प्रहलाद की माता जो कयादु थी ना, वह भी भगवान की भक्त थी। प्रहलाद जी जिस समय मां के गर्भ में थे, उसी समय प्रहलाद जी ने संतों के द्वारा भागवत कथा को सुन लिया था। प्रहलाद जी की भी कथा आप लोग जानते हैं। प्रहलाद जी जब छोटे थे तो मंदिर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते थे। हिरण्यकश्यप इसका विरोध करता। उसने प्रहलाद जी को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। इनके गुरु थे संडा अमर्क, शुक्राचार्य के पुत्र। उन दोनों को हिरण्यकश्यप ने कहा, हमारा बच्चा बिगड़ बहुत रहा है, नारायण का नाम लेता है, पूजा पाठ करता है, भजन में लग जाता है, इसको ठीक पढ़ाओ। संडामर्क ने इनको शिक्षा दी प्रहलाद जी को। अब जब विद्यालय में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं संडामर्क, तो प्रहलाद जी तो दूसरी पढ़ाई पढ़ते हैं। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर पाठ पढ़ाया अपने मित्रों को। सबसे कहा, भैया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सच्चा है, संसार मिथ्या है। और ये दुनियादारी का सब झगड़ा है, सब लोग भगवान का भजन किया करो। बच्चों ने कहा, पता है अभी तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तो डांटेंगे, तुम जिस नारायण का नाम लेते हो उनसे वो विरोध करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान किसी के विरोधी नहीं है, भगवान को जो भजे सो भगवान का है, तुम डरो नहीं। हमारा जो पिता है ना, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। कोई किसी का पिता नहीं है, सबका पिता तो परमात्मा है। आप सब भजन करो भगवान का। तो एक दिन जब प्रहलाद जी विद्यालय में पढ़ रहे थे, इनके गुरुजी ने पाठ पढ़ाया। एक दिन हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं जाऊं और देखूं कि मेरे बच्चे ने कितनी पढ़ाई की। जैसे हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के पास आए, प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा आज तुमने कौन सा पाठ याद किया है? तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर पाठ सुनाया। निदानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलिया भक्त्या हरिरन्य दुविडम्बनम। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर पाठ पढ़ाया, सुनाया अपने पिताजी को। पिताजी पिताजी मैंने एक पाठ याद किया है। बोले कौन सा? निदानम न तपो निज्या। पिताजी जो भगवान है ना,
वो परिश्रम करके प्राप्त नहीं होते, वो दान से भी खुश नहीं होते, वो यज्ञ से भी खुश नहीं होते। उनको प्रेम करो, वो खुश हो जाते हैं। इसलिए पिताजी आप भगवान को प्रेम करिए। हिरण्यकश्यप ने कहा सब चौपट कर दिया, मैं तो इसे स्कूल में लेके आया पढ़ने के लिए। तुरंत गुरुजनों को बुलाया, संडा मर्क से कहा तुमने यही पढ़ाई पढ़ाई है इसको, अभी तक तुमने इसको क्या पढ़ाया? अब गुरुजी तो घबरा गए। शंडा मर्क ने कहा महाराज हमने इसको कोई ऐसा पाठ नहीं पढ़ाया, पर पढ़ाए तो उसको जो पढ़ा न हो, ये तो खुद पढ़ा बैठा है, औरों को पढ़ा देता है। बोले ये अपने आप पढ़ रहा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया इसको। गुरुजी ने कहा ठीक पढ़ा ना, चले गए। 8 दिन बाद फिर आए, बेटा प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा, कोई पाठ याद किया? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी एक नहीं 9 पाठ याद किए। 9? हाँ। अरे वाह क्या बात है, सुनाओ। 9 पाठ याद किए। तो प्रहलाद जी ने सुनाना शुरू कर दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रीति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रीति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करे गबड़ तजगान। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शोभित प्रकाशा। हरि बोल। एक पाठ सुनाया पहली भक्ति, दूसरा पाठ सुनाया दूसरी भक्ति, नवदा भक्ति के 9 पाठ सुना दिए प्रहलाद जी ने। पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शोभित प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु करिमा, निरति निरंतर सृजन गरिमा। सातव सम मोहि मई जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 8 बजे था लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलेना, मम भरोसा है यहाँ रस ने देना। नव महु एक जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोय। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतु हरि भजन जगत सब सपना। हरि बोल। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रीति मम कथा प्रसंगा। पिताजी मैंने 9 पाठ याद किए हैं। पहला पाठ कौन सा है? बोले पहला पाठ ये है कि संतों का संग करो। दूसरा पाठ ये है कि भगवान की कथा में प्रेम करो। तीसरा पाठ ये है कि गुरु जी की सेवा करो। चौथा पाठ ये है कि भगवान का कीर्तन करो। हिरण्यकश्यप ने बड़ा हैरान हुआ, अरे ये पाठ तुझे किसने सिखाए?
कौन है इनको सिखाने वाला? बुलाया तुरंत गुरुजी को, तुम्हारे धड़ को उड़ा दिया जाएगा, सर को अलग कर दिया जाएगा। गुरुजी ने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ये सब पढ़ाया है, खुद ही पढ़ा रहा है सबको, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। ऐसे प्रहलाद जी। अब देखिए कितना कष्ट दिया प्रहलाद को, घर बुला लिया और उनको मारने की धमकी दी। बुआ को बुलाया, कौन बुआ? होलिका बुआ। ये बुआ बड़ी खतरनाक होती है। होलिका बुआ आ गई, इनको सूर्य भगवान ने एक पीताम्बर दिया, इसको ओढ़ के बैठ जाओ, जिसको गोद में बिठा लोगी वो जल के भस्म हो जाएगा। हो गया उल्टा, बुआ जी जल गई, भतीजा बच गया। राम जी जिसकी रक्षा करे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके सब जग बैरी होए। क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? मर गई बुआ जी, जल गई, खामा खाम चली गई। अब उसके बाद समुद्र में धकेला, विष्णु भगवान प्रकट हो गए, समुद्र में जल के बीच से ले लिया, प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया। और इसके बाद आज भगवान ने सोचा अब मुझे जाना पड़ेगा। अब भगवान ने सोचा कि मैं जाऊं, तब माता पिता होंगे तभी तो पैदा होऊंगा किसी के घर। भगवान ने सोचा कि माता पिता को ढूंढूंगा तब तक काम खराब हो जाएगा। नारायण भगवान ने सोचा आज मुझे माता पिता की जरूरत नहीं है, आज तो मुझे खंबे को ही अपना बाप बनाना है, खंबे में से ही प्रकट होना है। हिरण्यकश्यप ने तलवार को उठाया, प्रहलाद को कहा कहाँ है तेरा भगवान? क्वासु यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, यदि तेरा भगवान अंतर्यामी है तो सब जगह है, तो यहाँ क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद जी ने सुंदर जवाब दिया, न केवलम मे भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां च परेशां परे वरे में थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो तो सब जगह है, पर तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही, तो इसमें उसका दोष नहीं, तुम्हारी आंखों का दोष है। सब जगह है क्या मतलब? इतने सब लोग बैठे हैं, सबके अंदर है। हाँ हाँ पिताजी सबके अंदर है, जड़ में भी है, चैतन्य में भी है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा, इसका मतलब ये सोने का खंबा इसके अंदर भी है? बोले क्यों नहीं? हिरण्यकश्यप ने कहा तो पहले तेरे ईश्वर को ही देखता हूँ। निकाला खड़ग तलवार को और धड़ाम से मारा, खंबे में जैसे ही मारा तो आधा शेर आधा मनुष्य का रूप लेकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और यहाँ पर भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। उद्धार कैसे किया? जैसे ही पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को तो हिरण्यकश्यप जोर से चिल्लाया, ओहो छलिया है, छलिया मुझे मारने आ गया, लेकिन तू मुझे मार नहीं सकता। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? तो हिरण्यकश्यप ने कहा नांतरन वहिर दिवा नक्त मान्य से मानव चायुदई, मैं जानता तू कि छलिया है, तू आएगा मारने, लेकिन मैंने पहले ही ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिए थे। बोले क्या वरदान मांगा? हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं किसी अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, जमीन पर न मरूं, आकाश में न मरूं, 12 महीनों में न मरूं, भगवान ने जितनी सृष्टि उत्पन्न की है उस किसी के द्वारा न मरूं। भगवान ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी ने तुझे वरदान दिए हैं, न तू जमीन पर मरेगा न आसमान पर। भगवान ने अपनी जंघा पर रख लिया। बोले अब तो मरेगा? बोले अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, मेरे हाथ में तलवार नहीं, चक्र नहीं, सुदर्शन नहीं, बड़े बड़े नाखून तुझे मारने के लिए मैंने पैदा किए हैं। बोले 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा 12 महीनों में कोई महीना नहीं, ये तो 13वां महीना, लौंद का महीना, पुरुषोत्तम मास तेरे ही लिए बनाया है। पुरुषोत्तम मास में भगवान ने इसको मारा।
बोला ब्रह्मा जी ने जितने जीवों को पैदा किया उनकी सृष्टि में से मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ने मुझे पैदा नहीं किया बल्कि मैंने ब्रह्मा को पैदा किया है, अब तो मैं तुझे मार सकता हूँ। और भगवान ने तुरंत उसी समय हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण किया और तुरंत हिरण्यकश्यप का पंच भौतिक शरीर छूटा, एक दिव्य ज्योति निकली जो नरसिंह भगवान में प्रविष्ट हो गई। बोलिए नरसिंह भगवान की।